हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। किसी नगर की वार्षिक जन्म दर 5.5% तथा वार्षिक मृत्यु दर 3% है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है तो अगले वर्ष जनसंख्या में कुल वृद्धि क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 2,125, ऑप्शन बी 3,125, ऑप्शन सी 3,250 और ऑप्शन डी 4,250। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है नगर की वार्षिक जन्म दर। तो इसको हम लिख सकते हैं वार्षिक जन्म दर बराबर कितना दिया हुआ है, तो बराबर ये दिया हुआ है 5.5%। क्लियर है? ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है वार्षिक मृत्यु दर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ वार्षिक मृत्यु दर बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 3%। ठीक है, वहीं नगर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितना दिया हुआ है, तो वर्तमान जनसंख्या बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,25,000। क्लियर है? ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है अगले वर्ष जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी होगी, हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जन्म दर का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही वार्षिक मृत्यु दर का भी प्रतिशत दिया हुआ है और नगर की कुल जनसंख्या दी हुई है। तो इनकी सहायता से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगले वर्ष जन्म लेने वाले लोगों की संख्या की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वर्ष कितने लोग जन्म लेंगे उस नगर में, उसकी गणना करते हैं। ओके, तो उसके लिए एक सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूँ, अगले वर्ष जन्म लेने वाले लोग। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बराबर हम लिख सकते हैं कुल जनसंख्या गुना जन्म दर या वार्षिक जन्म दर कह सकते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब इस सूत्र में चलिए मान रख देते हैं। तो मान रखने पर कुल जनसंख्या नगर की कितनी है, तो 1,25,000। ठीक है, वहीं जन्म दर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5.5%, और बटे में क्या है, तो बटे में 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5.5 है, इस संख्या में से दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे की संख्या में यानी कि 100 में एक शून्य और बढ़ा देंगे या एक शून्य और जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा जो दशमलव है वो हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार संख्या क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 55। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या है वो हो गया 1,000। ठीक है, इसके पास में 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो जो है 1,25,000 के 3 जीरो के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऊपर हमारे पास बचेगा 125 और गुने में 55। ओके, क्लियर है इतना? अब आगे जब हम लोग 125 और 155 का गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान हमारा आ जाएगा 6,875। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लोग। ओके, उस नगर में अगले वर्ष जन्म लेने वाले लोगों की जो संख्या होगी, कुल संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 6,875 लोग। क्लियर है? ओके, अब हमने अगले वर्ष कितने लोग जन्म लेंगे इसकी गणना कर ली है। आगे अब हम लोग अगले वर्ष तक कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी इसकी गणना करेंगे। ठीक है, क्योंकि वार्षिक मृत्यु दर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अगले वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए गणना करते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक सूत्र लिख देते हैं। सूत्र इस प्रकार से होगा, अगले वर्ष नगर की मृत्यु जनसंख्या, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे कुल जनसंख्या, ठीक है, गुने में मृत्यु दर। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में 100। ठीक है, अब चलिए सूत्र में मान रख देते हैं।
तो कुल जनसंख्या दिया हुआ है 1,25,000, ठीक है। गुने में मृत्यु दर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3% और बटे में क्या है, तो 100, ठीक है। अब इस 100 के 2 शून्य जो है 1,25,000 के 2 शून्य से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ऊपर बचेगा 1250 गुने में 3, ठीक है। अब इसका जब आपस में गुना करेंगे 1250 और 3 का, तो वैल्यू कितना आएगा, मान कितना आएगा, ठीक है, उसको लिख देते हैं। तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 3,750, ठीक है। 3 शून्य में शून्य हो जाएगा, उसके बाद 3 पंचे 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल जाएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 एकम 3। इस प्रकार से 1250 और 3 का जब गुना करेंगे तो मान आएगा 3,750 लोग, ठीक है। यानी कि अगले वर्ष नगर की जो मृत्यु जनसंख्या होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, तो 3,750 हो जाएगी। क्लियर है इतना? ओके। अब देखिए, हमने वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर एवं कुल जनसंख्या की सहायता से अगले वर्ष कितने लोगों का जन्म होगा और अगले वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी, इसकी गणना कर ली है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, जन्म लेने वाले जनसंख्या में से क्या करेंगे हम लोग, मृत्यु जनसंख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जितना भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो जीवित लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। यानी अगले वर्ष जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जो है वो निकलकर सामने आ जाएगी, ठीक है। यानी कि उस कुल जनसंख्या में अगले वर्ष कितने लोगों की वृद्धि होगी, ये हमारे पास निकलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसकी गणना करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अगले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि बराबर, तो हम क्या करेंगे, जन्म लेने वाली जनसंख्या से मृत होने वाली जनसंख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगले वर्ष जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो ये है, हमने निकाला है 6,875, ठीक है। इससे हम माइनस करेंगे अगले वर्ष मृत होने वाले लोगों की जनसंख्या को, जो कि हमने निकाला है 3,750, ठीक है। चलिए इसको घटा देते हैं। 5 में से शून्य को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, 7 में से 5 को हटाएंगे बचेगा 2, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1 और 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, ठीक है। इस प्रकार अगले वर्ष जन्म में वृद्धि की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 3,125 लोग। यहाँ पे इसको लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगले वर्ष नगर की जनसंख्या में कितने लोगों की वृद्धि हो जाएगी, तो कुल 3,125 लोगों की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगले वर्ष नगर की जनसंख्या में कितने लोगों की वृद्धि हो जाएगी, या अगले वर्ष जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 3,125। क्लियर है? ओके। चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 3,125 दिया हुआ है। ओके ओके। जब हम लोग ऑप्शन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में 3,125 दिया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3,125, ठीक है। किसी नगर की वार्षिक जन्म दर 5.5% तथा वार्षिक मृत्यु दर 3% है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है तो अगले वर्ष जनसंख्या में कुल वृद्धि क्या होगी, तो अगले वर्ष जनसंख्या में कुल वृद्धि 3,125 लोगों की होगी। क्लियर है इतना? ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।